राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के संत काव्य की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो आत्मोन्नति और लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवियों का प्रारंभिक स्रोत सिद्धों और नाथों की परंपरा में दिखाई देता है। सिद्धों और नाथों ने अपनी अटपटी वाणियों और बाह्य साधन के लिए जिस काव्य पद्धति को अपनाया उसका व्यापक प्रभाव आगे चलकर हिंदी के संत कवियों ने ग्रहण किया। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव और नामदेव दोनों ने तथा अन्य संतों ने जिस संत मत की साधना की थी, हिंदी के संत कवियों ने वैसे ही आध्यात्मिक परंपरा स्थापित की। हिंदी साहित्य के आदिकाल में ज्ञानदेव, नामदेव प्रभृत संतों ने विशिष्ट प्रकार की साधना पद्धति से संत मत का पोषण किया। भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों में कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास सैन, पीपा, मलूकदास, पलटूदास आदि ने इस परंपरा में रहकर संत काव्य का विकास किया। संत काव्य की मूल प्रेरणा समाज की हित साधना रही है। इसी दृष्टि से समाज में लिप्त न होकर भी उन्होंने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया था। समाज का जो वर्ग शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित था, उसके प्रति संतों ने पर्याप्त संवेदना और सहानुभूति का रुख अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि संत कवियों ने अपना जीवन समाज के दलित, दीनहीन जनों के उत्थान को समर्पित कर दिया था। हिंदी साहित्य के संत काव्य की प्रवृत्तियों के प्रमुख बिंदुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आस्तिकता। संत कवियों ने एक ही ईश्वर का विश्वास किया है जिसका न कोई रूप है, न रंग और न आकार। वह निर्गुण सगुण से परे है। वह संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है, अनिर्वचनीय है, केवल अनुभव गम्य है। वह ज्योति स्वरूप, अलख और निरंजन है। उसे भक्ति तथा योग से प्राप्त किया जा सकता है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। यह संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। गुरु की कृपा से ही उसका साक्षात्कार संभव है। वह राम घट घट में व्याप्त है। बहुदेववाद और अवतारवाद में अनास्था। संत काव्य की पृष्ठभूमि में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का विशेष महत्व है। उस समय एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म अपना बलात् प्रचार प्रसार कर रहा था। उधर संतों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव था। नाथों और सिद्धों ने भी अवतारों तथा बहुदेववाद के विरुद्ध वातावरण बना दिया था। इन संतों ने युग की मांग के अनुसार बहुदेववाद का विरोध किया था। वे अवतार के भी समर्थक नहीं थे। इनका राम अवतारी राम न होकर सत्य पुरुष का पर्याय है। कबीर के शब्दों में, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। माया के प्रति सचेत। संतों की मान्यता है कि माया उसी सत्य पुरुष से उत्पन्न और सृष्टि की सृजन शक्ति है। इस माया के दो रूप है, सत्य माया और मिथ्या माया, जिसे विद्या और अविद्या माया भी कहा जाता है।
माया का सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है, जबकि मिथ्या माया ईश्वर प्राप्ति तथा सत्संग और भजन में बाधक होती है। संत काव्य में मिथ्या माया का ही अधिक चित्रण किया गया है। इस माया से दूर रहने के लिए उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है। यह माया त्रिगुणात्मक है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपने वश में किए हुए है। खांड की तरह मीठी प्रतीत होने वाली माया का प्रभाव अंततः विष तुल्य होता है। वह महाठगिनी है और कनक कामिनी उसी के रूप हैं। मीठी मीठी माया तजी नहीं जाए, अज्ञानी पुरुष को भेल भेल खाए। माया की झल जग जलिया, कनक कामिनी लागी। कविग के ही विधि राखिए, रुई लपेटी आगी। गुरु की महिमा। संत काव्य में गुरु की महिमा का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति प्राप्ति में सहायक होता है। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही महत्व दिया है। सगुण भक्त कवियों के लिए भी गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरो रहा है। निर्गुण संत कवि गुरु विश्वास से सगुण भक्तों से कहीं आगे है। सतगुरु साचा सूरवा, शब्द जो बाह्या एक। देखत ही वह मिल गया, पड़या कलेजा छेक। इसी भाव को व्यक्त करता, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। हठ योग साधना। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा से लिया जाता है और इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की साधना शरीर में व्याप्त ब्रह्म का ज्ञान योग विधि से करना हठ योग है। इंद्रिय निग्रह और श्वास प्रक्रिया का उचित संचालन करते हुए मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन होने की क्रिया हठ योग है। ऐसा करने से आत्मा समाधिस्थ हो जाती है। हठ योग का तात्पर्य बलपूर्वक ब्रह्म से साक्षात्कार करने की दृढ़ इच्छा और तदनुकूल क्रिया से है। इसमें 84 आसनों का विधान है। ईश्वरीय चिंतन के अनुकूल शरीर को ढालने की यह विद्या है, जिसमें प्राणायाम, यम, नियम, रेचक, कुंभक आदि प्रयोगों से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जो षट चक्र का वेधन करती है और सहस्र दल कमल से झरने वाले अमृत का पान करती है। जाति पाति का विरोध। मध्य युग की निर्गुण भक्ति के प्रमुख संपादक स्वामी रामानंद थे, जिन्होंने साधना और भक्ति के द्वारा शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए खोल दिए थे। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश करके उससे और भी सुगम और ग्रहणीय बना दिया था। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास आदि संत हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेद, वर्ग और वर्ण भेद का विरोध किया है। इसका उदाहरण, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी प्रकार, जो तो बामन वमनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवि अंतर साधना के समर्थक और विश्वासी थे, अतः सभी संत कवियों ने बाह्याचारों और आडंबरों का विरोध किया। इन संतों ने अंधविश्वासों के प्रति उपेक्षा के भाव व्यक्त किए। इनके काव्य पर सिद्धों और नाथों के विचारों का सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ा है। जिस युग में संत कवि अपनी आध्यात्मिक काव्य साधना कर रहे थे, उस समय नाना प्रकार की रूढ़ियां, आडंबर और बाह्याचार्य धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों के नाम से प्रचलित थे। पशुबलि, तीर्थ, व्रत, छाया, तिलक, रोजा, नमाज, हज आदि आडंबरों और कर्म कांडों
पाखंडों का इन्होंने अपनी वाणियों में खंडन किया था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को इन्होंने रूढ़ियों तथा आडंबरों के लिए फटकारा था। इस खंडनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही कबीर को सिकंदर लोदी का कोप भाजन बनना पड़ा था। उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जटाभेषमाला आदि तथा मुसलमानों के हज, रोजा, कुर्बानी आदि बाह्याचारों का विरोध किया था। इसका उदाहरण है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। मुसलमानों को भी इन संतों ने इसी प्रकार बाह्याचारों के लिए आड़े हाथों लिया था, जिसका उदाहरण है, काकर पाथर जोरी कर मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। संतों ने भारतीय अद्वैतवाद और सूफी दर्शन के माध्यम के मिश्रण से अपने रहस्यवाद की सृष्टि की थी। इस रहस्यवाद के प्रवर्तक कबीर ही थे। इसमें आत्मा और परमात्मा मिलकर एकाकार होते हैं। परमात्मा से जब उसका मिलन होता है तो विवाहिता पत्नी की तरह उसका उल्लास देखने योग्य होता है। संत काव्य के विरह और संयोग के पदों में रहस्यवाद की यह प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। जैसे कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण, हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बक्सहु मोरा। भजन तथा नाम स्मरण में विश्वास। संत कवियों ने ईश्वर का भजन करने और उसके राम नाम का स्मरण करने का आह्वान किया है। संत काव्य में भजन और राम नाम की महत्ता का प्रतिपादन है। स्वामी रामानंद ने नाम स्मरण का प्रचार प्रसार किया था। ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन और नाम स्मरण ही साधन है। वेद शास्त्र ज्ञान निरर्थक है। इसका उदाहरण है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति लखी न जाई। नारी निंदा। सभी संतों ने नारी को माया का ही रूप समझा था। सिद्धों में नारी सेवन की विशेष साधना प्रचलित थी, जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। नाथों ने इंद्रिय निग्रह और नारी संपर्क से दूर रहकर ब्रह्म साधन के लिए योग मार्ग का प्रचलन किया। उन्होंने नारी को साधना मार्ग में बाधक समझा था। नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। सूफी मत से प्रभावित। संत काव्य के समानांतर सूफी काव्य भी भारत में लोकप्रिय हो रहा था। 12वीं-13वीं शती में ही सूफी संतों ने भारत में अपनी प्रेम की वाणी से मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का उपक्रम शुरू कर दिया था। इन सूफी मतों का संतों की वाणी पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा। विरह की मार्मिक उक्तियां। संतों ने सामान्यतः नारी संसर्ग और लौकिक श्रृंगार का विरोध किया और उसे निषेध किया, किंतु ईश्वरीय प्रेम में अपना अनन्य अनुराग स्थापित किया है। श्रृंगारिक प्रतीकों से उन्होंने ईश्वर और आत्मा के अनन्य प्रेम संबंध को प्रकट किया है। श्रृंगार का चित्रण संतों ने किसी लौकिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अथवा अपनी वासना को शांत करने के लिए नहीं किया, अपितु उनकी अनंत विरह संतप्त आत्मा उस पुरुष से मिलने को छटपटाती रहती है और जब उस प्रियतम परमात्मा से मिल जाती है तो अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। जैसे, कै विरही को मीचु दे, के आपा दिखलाई, रात दिवस का दांझना मोपे सहया न जाए। आय न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही लेहु गो, विरह तपाए तपाए। समाज सुधार की भावना। संत और कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे।
वे एक ओर आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रचारक थे, तो दूसरी ओर उन्होंने समाज को बुराइयों से मुक्त करके उसे अच्छा बनाने की भावना भी थी। वे नाथ योगियों की तरह घर बार छोड़कर साधना तपस्या करने वाले नहीं थे, अपितु घर बारी गृहस्थ संत थे। इसीलिए उनकी वाणी में जीवन के अनुभूत सत्यों की पूर्णता है। इनकी साधना के व्यक्तिगत हित साधना की अपेक्षा सामाजिक हित साधना अधिक है। वे हिंदू मुसलमानों को एक ही मानव दृष्टि से देखते थे। उदाहरण है, कह हिंदू मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में तो लरी लरी मुए, मरम कर को न जाना। भाषा शैली। संत कवियों ने प्रायः गेय मुक्तक शैली में अपना काव्य रचा है। इनकी वाणियों में गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता और कोमलता है। साखी, दोहा, चौपाई शैली जो सिद्धों और नाथों की देन थी, संतों ने भी अपनाई। ये सभी संत कवि अशिक्षित थे। मसी कागद को छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ये संत यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, अतः इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी फारसी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, जिससे इनकी भाषा खिचड़ी हो गई है। उपदेशों से संपन्न इस खिचड़ी भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। अंततः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि संत काव्य पर सिद्धों की जाति भेद, अंधविश्वास और आडंबर विरोधी तथा अनुभूतियों की स्वाभाविकता, मुक्तक पद शैली, रूपक, उलट बांसिया, दोहा चौपाई शैली और लोक भाषा का प्रभाव पड़ा। उनकी श्रृंगारिकता और अनैतिकता के स्थान पर संत काव्य में नैतिकता और शुद्धाचरण जैन काव्य तथा नाथ काव्य के प्रभाव से है। संत काव्य पर नाथ साहित्य का प्रभाव पड़ा है और उन्होंने हठ योग, जंत्र तंत्र, नाड़ी साधन, षट चक्र भेदन, कुंडलिनी, जागरण सहज समाधि आदि को अपनाया है। संत काव्य ने रामानंद द्वारा प्रवर्तित प्रपत्तिवाद का प्रचार किया और निर्गुण ईश्वर के सगुण नाम राम, हरि, गोविंद आदि को स्वीकार किया। संत काव्य ने अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा की एकता के गीत गाए। ज्ञानदेव और नामदेव ने संत मत का व्यापक प्रचार किया था। उत्तर भारत में कबीर ही संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत काव्य में निहित खंडन की प्रवृत्ति इस्लाम के प्रभाव के कारण है। कई स्थानों पर सूफियों की प्रेम पद्धति, विरहानुभूति के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही संत काव्य की काव्यगत प्रवृत्तियों के संदर्भ में चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।